नमस्कार, द इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोड़। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि ये एडवर्टाइजमेंट पंजाब में नहीं हो रही थी। तो अजय शर्मा जी ने कहा कि अगर जब पंजाब में ये नहीं हो रही है तो उनको कोई आइडिया नहीं है कि इसे तमिलनाडु में मोहल्ला क्लिनिक पे कौन आएगा। फाजिल्का पंजाब के लोग ही आएंगे ना, तो इसकी एडवर्टाइजमेंट पंजाब में देनी चाहिए। और पंजाब के लिए तो एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि मेरे ख्याल से 17 या 18 तारीख को मैंने इश्तिहार देखा था। इस बार इश्तिहार सरकार, पंजाब में इस बार इश्तिहार सरकार ही है। ये खबर मैंने काफ़ी पहले मनाई थी, जब देश में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव चल रहे थे। तब पंजाब की खूब एडवर्टाइजमेंट इन राज्यों में हो रही थी। लेकिन पंजाब सरकार का ये छपास रोग भी गया नहीं है, और इस छपास रोग की बलि चढ़े हैं पंजाब के हेल्थ सेक्रेटरी और फाइनेंस कमिश्नर अजय शर्मा जी। उनका स्थानांतरण कर दिया गया है। किस लिए? इसलिए कि उन्होंने कहा कि इश्तिहारों पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए जा सकते। ये पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में हम अब आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं मदन घोडिला। दोस्तों, पंजाब के हेल्थ सेक्रेटरी और फाइनेंस कमिश्नर IAS अजय शर्मा जी का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसके पीछे कहानी ये है कि पंजाब सरकार ने दोस्तों हाल ही में 400 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक खोलने की घोषणा की है, जिसका शुभारंभ 25 जनवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। रिबन काटने वाले हैं, ये बन करके तैयार हो गए हैं। तो इसका इश्तिहार पंजाब सरकार पहले दे चुकी है, जिस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब पंजाब सरकार ये चाहती थी कि हेल्थ डिपार्टमेंट अपने पैसे से 30 करोड़ रुपया और जारी करे, जो कि इन मोहल्ला क्लिनिक, जो आम आदमी पार्टी क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक जिसका नाम रखा गया है 400 के करीब, उसकी एडवर्टाइजमेंट मसूरी करने के लिए 30 करोड़ रुपया जारी करे। तो अजय शर्मा जी के साथ 2-3 मीटिंगें हुई, जो कि हेल्थ सेक्रेटरी, और उनके पास बहुत ही महत्वपूर्ण पदभार ये था फाइनेंस कमिश्नर का। तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑब्जेक्शन किया इस पर कि इतनी ज़्यादा अमाउंट हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि इस पर पहले ही 10 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। तो पंजाब सरकार को ये अच्छा नहीं लगा। तो पंजाब सरकार ने उठा करके उनकी बदली कर दी, तबादला कर दिया, और उनकी जगह पर हेल्थ डिपार्टमेंट में VK मीणा जी को लगा दिया गया है, और फाइनेंस कमिश्नर का चार्ज विकास प्रताप को सौंप दिया गया है। ये खबर 2 अंग्रेजी अखबारों ने छापी है, सूत्रों के हवाले से, कि IAS ऑफिसर अजय शर्मा ट्रांसफर्ड फॉर रिफ्यूजिंग टू सैंक्शन मनी फॉर पब्लिसिटी ऑफ मोहल्ला क्लिनिक। ये खबर आप देख रहे हो, कई अखबारों में, ये 2 अंग्रेजी अखबार हैं, चंडीगढ़ से ये खबर लगी है आज के समाचार, कल के समाचार पत्रों में। इसमें ये कहा गया है, who was posted as Principal Secretary Health and Family Welfare and Finance Commissioner was transferred out of both of department. He has not been given any posting yet. अभी तक उनको कोई पोस्टिंग भी नहीं दी गई है। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है, शर्मा was asked to allow spending of ₹30 crore on publicity from the health budget। कि आप स्वास्थ्य का जो बजट है
उनमें से 30 करोड़ रुपए पब्लिसिटी पर खर्च कीजिए। आगे वो क्या कहते हैं, ही इज हाउएवर लर्न टू हैव रिफ्यूज्ड टू सैंक्शन द अमाउंट standing that the department had already spent 10 crore for setting up Mohalla clinic and he would not be able to justify spending another 30 crore for publishing the scheme in state like Tamil Nadu। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि ये एडवर्टाइजमेंट पंजाब में नहीं हो रही थी। तो जॉय शर्मा जी ने कहा कि अगर जब पंजाब में ये नहीं हो रही है तो उनको कोई आइडिया नहीं है कि इसे तमिलनाडु में मोहल्ला क्लिनिक पे कौन आएगा, फाजिल्का पंजाब के लोग ही आएंगे ना, तो इसकी एडवर्टाइजमेंट पंजाब में देनी चाहिए। और पंजाब के लिए तो एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि मेरे ख्याल से 17 या 18 तारीख को मैंने इश्तिहार देखा था, वो भी हम इंटरनेट पे खोज लेते हैं, तो उस पे इश्तिहार जारी कर दिया गया है। तो 10 करोड़ रुपया खर्च ऑलरेडी किया जा चुका है। अब वो कहते हैं 30 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट, वो भी तमिलनाडु जैसे राज्य में क्यों करना है। हैड इट बीन फॉर पंजाब व्हेन इट वुड हैव बीन डिफरेंट एज पर पीपल फ्रॉम द स्टेट वुड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पब्लिसिटी। इस पब्लिसिटी से जो तमिलनाडु में होने वाली है, पंजाब को क्या इसका फायदा होगा, समझ रहे हो आप। इसे कहते हैं छपास रोग। तो जब उन्होंने ये रिफ्यूज कर दिया अजय शर्मा जी ने, तो उनको उनका ट्रांसफर कर दिया गया। मजेदार बात यह है कि पंजाब सरकार ने इन आम आदमी क्लिनिक्स का 400 क्लिनिक का 25 जनवरी को इसी हफ्ते शुभारंभ करना है, जिसके लिए अजय शर्मा जी ने बड़ी मेहनत की मतलब सारा तामझाम उनकी देखरेख में हुआ। और जो 75 मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी ने पहले जो पंजाब में स्थापित किए थे, उनमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। तो अब फ्रंट लाइन पर मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी के साथ में अजय शर्मा जी, क्योंकि हेल्थ सेक्रेटरी हैं तो उन्होंने ही होना था, लेकिन क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च करने पर ऑब्जेक्शन लगा दिया, इसलिए पंजाब सरकार को ये नागवारा गुजरा और उन्होंने पंजाब सरकार ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आगे ये क्या कहते हैं, ही इज लर्न टू हैव सेड दैट रेजिडेंट ऑफ तमिलनाडु वुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम मोहल्ला क्लिनिक इन पंजाब। समझ आई आपको कि इस एडवर्टाइजमेंट का तमिलनाडु की जनता को क्या फायदा होगा। उन्होंने तो इस मोहल्ला क्लिनिक में आकर के अपना इलाज करवाना नहीं है, तो करवाना है तो पंजाब के लोगों ने करवाना है। और पंजाब सरकार ने जब इस एडवर्टाइजमेंट का फायदा ही नहीं होना है, तो फिर वहां पर इश्तिहार देने का क्या फायदा है। हिज लेटेस्ट refusal come to Friday when Chief Secretary Vijay Kumar Janjua chaired the meeting. Sharma refused to budget। अभी ये पिछले दिनों इनकी चीफ सेक्रेटरी से विजय कुमार जंजुआ से इनकी मीटिंग हुई थी, इसमें उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ही सेड ही वुड नॉट डू दिस। उन्होंने कहा मैं ये ऐसा नहीं करूंगा। ये मैं सब खबर के हवाले से बता रहा हूं, जो कि आज के कई समाचार पत्रों में छपी हुई है। तो पंजाब सरकार के ये हाल हैं। आपको एक किस्सा याद होगा, जब पंजाब सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया था, तो पंजाब सरकार का ये दावा था कि उन्होंने पेपरलेस बजट पेश किया है, जिससे पंजाब को करोड़ों का फायदा हुआ है। वहाँ एक सवाल ये उठाया गया था कि जो पेपरलेस बजट पेश किया गया है, जनता को ये बताने के लिए कि हमने पेपरलेस बजट पेश किया है, उसकी एडवर्टाइजमेंट पर 19 करोड़ रुपया खर्च किया था। 19 करोड़ रुपया। तो ये कौन सा मॉडल है पंजाब सरकार का,
जो पेपरलेस बजट का पैसा बचाती है और एडवर्टाइजमेंट पर 19 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। 30 करोड़ रुपया खर्च करना है इसी मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी क्लिनिक के विज्ञापन पर। अब अगली खबर आपको एक और बताता हूँ। पंजाब का फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना वो कितना हिला हुआ है, वो ये है कि पंजाब पर जितना कर्ज है उसकी ब्याज चुकाने में पता कितना खर्च हो रहा है। पंजाब की जीडीपी का, पंजाब की कुल आमदन का 21%, हरियाणा और पंजाब देश में सबसे ज्यादा अपनी आमदन का ब्याज के रूप में भुगतान करता है। कितना करता है? 21%। बाकी सारे राज्य इससे कम हैं। तो पंजाब पर जितना कर्जा है उसका हर साल जितना वो ब्याज के रूप में देता है वो 21% देता है। ये ब्याज की इतनी बड़ी रकम जो है वो आमदन की कर्ज के रूप में पंजाब सरकार को देनी पड़ती है। अब आप अंदाजा लगाइए दोस्तों, ये 30 करोड़ रुपए का एक योजना का है। इसके अलावा कितने करोड़ रुपया अब तक पंजाब सरकार इश्तिहारों पर खर्च कर चुकी है। योजना पर कम खर्च होता है और उसकी मसूरी पर ज्यादा खर्च हो रहा है। योजना 5 करोड़ की होती है और एडवर्टाइजमेंट 50 करोड़ की हो रही है। भगवंत मान साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन इस सरकार को इश्तिहार सरकार मत बनाइए, कागजी सरकार मत बनाइए। आपने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की, इस बात का इश्तिहार देने की कोई जरूरत है? 250 अफसरों को और नेताओं को आपने अंदर बंद किया, वो जमानत पर बाहर आ गए, ये तो ठीक है, लेकिन 250 के खिलाफ आपने कार्रवाई की, ये चीज बड़ा इश्तिहार देकर के भी बताने की जरूरत है। आपने कार्रवाई की है तो वो दिख रहा है सबको, आपने नौकरियां दी है वो दिख रही है सबको, लेकिन एक ही बात का करोड़ों रुपया का इश्तिहार देने का क्या मतलब है? आपकी पार्टी कहती है कि बीजेपी ने एडवर्टाइजमेंट के दम पर 2014 का इलेक्शन जीत लिया। आप भी तो उसी राह पर चल पड़े हो। आप तो पंजाब के इश्तिहार तमिलनाडु में दे रहे हो। मोहल्ला क्लिनिक यहाँ अबोर में खुल रहा है और तमिलनाडु के यहाँ से 1600 किलोमीटर 1700 किलोमीटर दूर जाकर के कोई इश्तिहार वहाँ से पढ़ करके तो नहीं आएगा। मान साहब प्लीज, जनता का पैसा है। पंजाब वैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और अभी आपके कई ऐसे वादे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। ये बिजली वाला वादा पूरा कर दिया है, लेकिन इसका हजारों करोड़ रुपया हर 2 महीने बाद पंजाब सरकार को चुकाना पड़ रहा है। और कर्मचारियों के वेतन हर बार लेट हो रहे हैं। मिड डे मील का पैसा तक लेट आ रहा है। ऐसे में 30-30 करोड़ रुपए के इश्तिहार देने की क्या जरूरत है? अच्छा काम करोगे तो मीडिया वैसे ही उठा रही है आपको, जरूरत ही क्या है? और फिर पंजाब का पैसा दूसरे स्टेट में लगाने का क्या फायदा है? आपने गुजरात और हिमाचल में बहुत पैसा लगाया पंजाब का एडवर्टाइजमेंट का। इस साल 9 राज्यों में चुनाव हैं और अगर आपकी पार्टी 9 राज्यों में चुनाव लड़ेगी तो इश्तिहार पर कितना पैसा खर्च होगा? इस हिसाब से पंजाब के लिए काम कीजिए। पंजाब की जनता ने आपको पंजाब के लिए चुना है। उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंचेगी या फिर आपके पदाधिकारियों तक जरूर पहुंचेगी जो आप तक मेरी आवाज़ पहुंचाएंगे। नमस्कार।